हेलो बच्चों, मैं आपका रवि सर। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। आज बच्चों बहुत ही आश्चर्य की बात है, बहुत ही खुशी की बात है कि आज हम लोग जो सीरीज चला रहे थे, क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, इसके साथ एक नया सीरीज लेकर आए हैं, बिहार स्पेशल, पूरे बिहार का जीके। क्योंकि बच्चे, ये आप आने वाला बहुत सारे एग्जाम है, कंपटीशन का एग्जाम है, जो बिहार से क्वेश्चन पूछेगा ही। जो बिहार का एग्जाम है, बिहार से क्वेश्चन रहेगा ही। तो बच्चे, होता क्या है कि बिहार वाले क्वेश्चन में फंस जाते हैं। आज हम उन सब बच्चों का डिमांड पे एक वीडियो लेकर आए हैं, जो पूरे बिहार को, आप देख सकते हैं, थंबनेल देख सकते हैं बच्चों, पूरे बिहार एक नजर में, यानी एक वीडियो देखिए, अब पूरे बिहार को आप आसानी समझ पाओगे। तो चलिए बिना देर के हम क्लास शुरुआत करते हैं। यह वीडियो के लिए क्लास 11, 12, 9, 10 जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, रेलवे, एसएससी, बिहार पुलिस, कोई भी चीज का तैयारी करते हैं, यदि आप बिहार से हैं तो आपका फर्ज बनता है कि एक वीडियो देखें, बिहार को जान पाए। देख सकते हैं ये आपका पूरा बिहार एक नजर में पूरा वीवीआई होने वाला है, हर एक एग्जाम से वीवीआई होने वाला बच्चों। तो चलिए सीट बेल्ट बांध लीजिए और तैयार हो जाइए। आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कर दिए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दिए हैं तो देर किस बात है, क्लास शुरुआत करते हैं हम लोग। तो चलिए फटाफट, सारे बच्चे जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर लेंगे और सारे दोस्त को शेयर करो, क्योंकि वीडियो ना सबको फायदा पहुंचाने वाला है, सबको फायदा। जो 12th पास भी कर चुके हैं उन बच्चों के लिए भी वीडियो है, ताकि कोई दिक्कत ना हो। समझ गए? तो चलिए बिना देरी के हम लोग क्लास शुरुआत करते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, आपके लिए हम सिलेक्टेड क्वेश्चन लाए हैं, पूरे मस्त क्वेश्चन लाए हैं। सारे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड अभी तक कोई भी एग्जाम में हो, कंपटीशन एग्जाम में हो या बिहार बोर्ड में या कोई भी एग्जाम हो जिसमें क्वेश्चन पूछा है, बिहार से क्वेश्चन बनता है, तो मैं सारे लेकर आया हूं आपके लिए। चलिए बच्चों, तो हेडिंग आप यहाँ भी देख रहे हैं कि बिहार एक नजर में है। सबसे पहले बच्चों जानते हैं कि हम जिस प्रदेश में रहते हैं उस प्रदेश का नाम बिहार है। कोई दिक्कत? तो आता है कि अपना बिहार जो है, इसकी राजधानी क्या है बच्चों? पटना। याद कर लीजिएगा और आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए ले लिए स्क्रीनशॉट, आप पढ़िए, चाहे आप वीडियो को रोक कर पेन और पेपर पर लिख लीजिएगा, क्योंकि सारे मस्त क्वेश्चन होने वाला आज। तो राजधानी बच्चों कहां हो गया? पटना। याद करते चलिएगा फटाफट। जो बिहार की, जो बिहार, इसकी राजधानी क्या है बच्चों? पटना। जी बच्चों याद कीजिए, बिहार की राजधानी पटना। अब अपना स्थापना कब हुआ था? तो अपना बिहार की स्थापना हुआ था 22 मार्च 1912 को। याद कीजिएगा, अपना बिहार का स्थापना कब हुआ था? 22 मार्च 1912। और 22 मार्च को हम लोग मनाते हैं बिहार दिवस। याद करिए बच्चों, क्वेश्चन और ये बन गया कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। बिहार दिवस 22 मार्च को। अब आता है कि अपना बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर, जो भारत का 13वां स्थान है। यानी आपका जो बिहार है उसका क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर, जो पूरे भारत में 13वां नंबर पे आता है। कोई दिक्कत? अब आता है उनका भौगोलिक स्थिति। देख लीजिए बच्चों, ये 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ में है, 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड। बच्चों जो एक लकीर दिख रही है वो मिनट है, जो डबल दिख सेकेंड है, ये आपका अक्षांश है। ये देख लीजिए, इतना देशांतर है, यानी इसी बीच में अपना बिहार अवस्थित है। अब इसके नाम का अर्थ क्या भाई? बिहार का नाम का अर्थ पूछ सकता है, जो बिहार से है तो नाम का मतलब क्या होता है? तो बिहारो। बिच्छू बिहारो का मतलब होता है बौद्ध मठ। दिक्कत? ये आप देख लीजिए कि बिहार का सीमा का है भाई, जिसको आप चौहद्दी नाम जानते हैं, कि बिहार में कौन कौन राज्य तो आपके बिहार से सटा हुआ है। तो देखिए बच्चों, पूर्व में पश्चिम बंगाल है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, दक्षिण में झारखंड है और उत्तर में नेपाल है। याद कर लीजिएगा कि आपको बताइए, बिहार उत्तर में क्या बच्चों? नेपाल। पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड। बच्चों थोड़ा सा अब इसका प्रशासनिक और भौगोलिक देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे बड़ा जिला पूछ रहे हैं आपसे कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल में पूछ रहा है, क्षेत्रफल में तो पश्चिमी चंपारण बच्चों। याद कीजिएगा कि सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में पूछे, आंसर क्या बताओगे? पश्चिमी चंपारण।
सबसे अमीर जिला समझ गए पटना है। सबसे गर्म और ठंडा जिला गया है। विधानसभा का सीट कितना 243। ई वाला क्वेश्चन ज्यादा बनेगा बच्चों, इसको वीवीआई कर लीजिएगा कि बिहार विधानसभा का सीट कितना है 243। विधान परिषद कितना है 75। विधान परिषद कितना बच्चों 75। समझ गए। राजकीय प्रतीक क्या है बोधि वृक्ष। राजकीय भाषा क्या है हिंदी। अद्वितीय भाषा पूछे तो बच्चों उर्दू, यानी हम लोग का राजकीय भाषा हिंदी है, अद्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। आगे बढ़ते बच्चों, ये देख लीजिए कि अपना बिहार का जो प्राचीन नाम क्या है मगध है, पाटलिपुत्र है। आधुनिक बिहार के निर्माता कौन है सच्चिदानंद सिन्हा, देख लीजिएगा जो आधुनिक बिहार के निर्माता है सच्चिदानंद सिन्हा है। शेरशाह का मकबरा, हिस्ट्री के क्वेश्चन बच्चों, हिस्ट्री से सवाल ले लिया है कि यहाँ पे ध्यान रखिएगा, रिवीआई क्वेश्चन है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ है सासाराम में है। समझ गए। प्रमुख नृत्य क्या है बिहार का, तो छौ है, कथगोरा है, लौंडा है, डुमकच, ये आपका बिहार का प्रमुख नृत्य है। कोई दिक्कत? समझ गए। वीडियो का स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा आप लोग। अब बच्चों थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं हम लोग। हाँ बच्चों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए एक सीरीज और लेकर आए आपके लिए ताकि बिहार से एक भी छूटे नहीं। ये देख लीजिए बच्चों क्वेश्चन बिहार से ही है कि बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, तो बच्चे क्वेश्चन बताइए जो लिखा हुआ वर्ड भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिख रहा है, इसकी स्थापना हुआ था बच्चों 1885 में। ध्यान रखिएगा, इसको शॉर्टकट में आईएनसी भी कहते हैं। इसका स्थापना कब 1885 में। समझ गए। इसका प्रथम अध्यक्ष पूछे बच्चों, प्रथम अध्यक्ष पूछे आपसे कि प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ध्यान रखिए बच्चों, डब्ल्यू.सी. बनर्जी इनका प्रथम अध्यक्ष था। कोई दिक्कत? इनके पिता के बारे में पूछा जाए कि पिता कौन है, ये मैं इसलिए बता रहा ताकि ये सारे क्वेश्चन पूछ चुका है बिहार बोर्ड। समझ गए। या कोई भी एग्जाम में रेलवे, एसएससी, बिहार पुलिस सब जगह पूछा हुआ है। पिता है ए ओ ह्यूम, ए ओ ह्यूम। कोई दिक्कत? समझ गए। इसकी प्रथम बैठक बच्चों कहां हुआ था, देख लेते हैं। प्रथम बैठक कहां हुआ था बच्चों, मुंबई में हुआ था। ध्यान रखिएगा मुंबई। तो पूछ रहा है ठीक है पार्टी है, तो बिहार में कब हुआ था, बिहार में समझ कौन किया था, तो सरदार बाबू श्री प्रसाद सिंह। ध्यान रखिए बिहार से क्वेश्चन पूछेगा बच्चों, बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था, तो श्याम बाबू प्रसाद समझ गए ना सिंह। बिहार में मुख्य रूप से कौन सा त्योहार मनाया जाता है, ये देखिए बिहार में कौन सा त्योहार है बच्चों, छठ पूजा। छठ पूजा क्या मनाया जाता है, देख सकते हैं स्क्रीन पे, छठ पूजा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बिहार आने वाला भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, यानी अपना बिहार में आने वाला भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्यान रखिए बच्चों ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ये आप प्रथम राष्ट्रपति है। कोई दिक्कत? ध्यान रखना जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वो अपना बिहार के है, जीरादेई गांव का है। बिहार का राजकीय वृक्ष बच्चों क्या है, पीपल है। अच्छा बताइए मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक पूछ रहा है, मक्का का सबसे उत्पादक जिला कौन सा है बच्चों, सारण। यानी क्या रहा कि सारण, जो मक्का के उत्पादन में सबसे बड़ा जिला कौन सा बच्चों, सारण। चलिए बताइए बच्चों क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की सबसे लंबी नदी कौन है, भाई लंबी नदी पूछ रहा है, तो गंगा नदी है। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है, देखिए बच्चों कुल क्षेत्रफल बात किए थे हम लोग कुछ देर पहले, 94,163 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या पूछे बच्चों को, बिहार का जनसंख्या कितना है, ध्यान रखिएगा 10,38,04,637, लगभग 10.41 करोड़ हो गया है, 41 करोड़ लगभग में। समझ बच्चों। आइए, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर कौन था, राज्यपाल। राज्यपाल बच्चों यानी अपना भारत का, अपना बिहार का सबसे पहला राज्यपाल कौन था, तो जयराम दास दौलत राम। नाम याद कर लीजिएगा बच्चों, बिहार का पहला राज्यपाल कौन था, जयराम दास दौलत राम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों कि बिहार की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, यानी कौन सी नदी है जिसको जीवन रेखा कहा जाता है, गंगा नदी को कहा जाता है बच्चों। ये क्वेश्चन गलत है बच्चों, इसको मत देखिएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की राजधानी कहाँ है बच्चों, तो पटना। कहाँ है बच्चों, पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये बताइए,
अपना बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा भाई? जिला तो पश्चिमी चंपारण है। बिहार में सिल्क सिटी किसको बोलते हैं? सिल्क सिटी, ध्यान रखिए, सिल्क सिटी बच्चों, सिल्क सिटी भागलपुर को कहते हैं, भागलपुर। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 में हुआ था। ये चंपारण सत्याग्रह बिहार का आंदोलन है। किसका है? गांधी जी का बच्चों, गांधी जी का, ध्यान रखिएगा, गांधी जी का आंदोलन है कब का? 1917 का। ये बताइए बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री बच्चों कौन है? महिला मुख्यमंत्री पूछा, राबड़ी देवी है। कौन है? राबड़ी देवी। आप ध्यान रखिएगा बिहार में अभी तक एक ही महिला मुख्यमंत्री बनी है, एक ही बनी है। कौन बनी है? राबड़ी देवी। जानते हैं राबड़ी देवी कौन है? लालू यादव जो है उनकी पत्नी है। समझ गए बात? ये बताइए बच्चों बिहार का राज्य, ये पशु नहीं है बच्चों, ये जलीय जीव कह सकते हैं। हाँ, डॉल्फिन। एक ध्यान रखना बात ये है कि डॉल्फिन केवल गंगा नदी में पाया जाता है। जो डॉल्फिन का जीव है केवल गंगा नदी में पाया जाता है। बता पूछ रहा है ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ? ये आपका विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय बच्चों, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो नालंदा जिला में है। नालंदा जिला कहाँ है? बिहार में। ये बताइए बिहार के किस स्वतंत्रता सेनानी ने भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो कब का बच्चों? 1942 का। याद कर लीजिएगा कि भारत छोड़ो कब का? 1942 का है। कौन भाग लिए थे? जयप्रकाश नारायण, जिसको हम जेपी कहते हैं। समझ गए? जेपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आते हैं हम लोग। ये बताइए बिहार के महात्मा किसको बोला गया? बिहार के महात्मा, आप देखिएगा यही क्वेश्चन पूछता है कंपटीशन में, यही पूछता है। बिहार के महात्मा बाबू कुंवर सिंह को कहा जाता है। बिहार की पहली गवर्नर कौन था भाई? समझ गए? महिला, महिला गवर्नर पूछा है तो शुभ्रा मुखर्जी है। शुभ्रा, महिला, ध्यान रखिएगा महिला। बिहार में सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा भाई? तो माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल के सीमा सटा हुआ है। समझ गए बात? माउंट एवरेस्ट है तो नेपाल में, समझ गए, लेकिन सबसे ऊंचा पहाड़ वही है। ये बताइए बच्चों। चलिए कुछ क्वेश्चन खत्म हो गया, थोड़ा सा और क्वेश्चन आपके लिए करवा देते हैं हम आपके लिए। हाँ बच्चों एक क्वेश्चन थोड़ा सा और करवा देते हैं आपको। पूरे बिहार से सारे क्वेश्चन करवा देंगे आपको, एक भी दिक्कत नहीं बनने देंगे। बस आप पूरा वीडियो देख लीजिएगा, मजा आने वाला है। एक देखिए पूरा बिहार कंप्लीट, पूरा बिहार, समझ गए? कोई भी एग्जाम हो सब क्वेश्चन यहीं से आने वाला है, अच्छे से देख लीजिएगा आप। समझ गए ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि पटना का प्राचीन नाम क्या था बच्चों? पटना का प्राचीन नाम मगध है। समझ गए? पटना का प्राचीन नाम क्या बच्चों? मगध। ध्यान रखिएगा बच्चों कि पटना का प्राचीन नाम क्या था? मगध। पटना का प्राचीन नाम क्या बच्चों? मगध। ये पूछ रहा किस राजवंश ने 320 से 550 तक बिहार में शासन किया था? कौन वंश? गुप्त वंश। गुप्त वंश। जाते बताइए गुप्त वंश के संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। ध्यान रखिएगा श्रीगुप्त है। कौन बच्चों? श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक कौन हो गया? श्रीगुप्त। कोई दिक्कत? ये बताइए अजात शत्रु राजवंश का पूछ रहा, अजात शत्रु, जो अजात शत्रु ये किस वंश का था? हर्यक वंश का। किस वंश को? हर्यक वंश का। हर्यक वंश का संस्थापक बच्चों कौन था? बिंबिसार। ध्यान रखिएगा हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? बिंबिसार। मगध की प्रारंभिक राजधानी कहां था? राजगिरी। ये पूछ रहा प्रारंभिक राजधानी, ध्यान रखिए बच्चों। समझ गए? मगध जो साम्राज्य था उनकी राजधानी कहां? राजगिरी। ये अगला क्वेश्चन बात है, फटाफट जल्दी जल्दी आ जाइए आप लोग। स्तंभ शिलालेख लौरिया, समझ गए? ये जो लौरिया अरे राज है किस भाषा में है? तो प्राकृत भाषा में है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंभग्रा में हुआ था। ये क्वेश्चन आपसे कब हुआ था बताइए फटाफट। ये आपसे क्वेश्चन है बच्चों, कमेंट में बताइएगा जी बच्चों जानते हैं कमेंट में कब हुआ था। ये बताइए बिहार में नंद राजवंश के संस्थापक महापद्म नंद थे। जो नंद वंश है, नंद वंश, ध्यान रखिएगा, संस्थापक कौन है? महापद्म नंद है। कौटिल्य, जो कौटिल्य यहाँ दिख रहा है इसका नाम चाणक्य भी था। किस शासक में था? चंद्रगुप्त मौर्य। इनका वंश का नाम है बच्चों मौर्य वंश। इनका वंश का नाम क्या है? मौर्य वंश। ध्यान रखिएगा कौन सा वंश है बच्चों? मौर्य वंश। चलिए अगला बताइए कि बिहार में उत्तर से दक्षिण जाना है, यानी उत्तर से दक्षिण पूछ रहा है बच्चों, लंबाई कितना है? 345 किलोमीटर। 345। अब पूरब से पश्चिम की बात करें 483 किलोमीटर है। ध्यान रखिए बच्चों पूरब से पश्चिम, ये आप देख सकते हैं डायग्राम, ये नॉर्थ रहा, ये साउथ रहा, ये ईस्ट रहा, ये वेस्ट रहा। यदि इधर से इधर तक आएंगे बच्चों तो ये लंबाई हो जाएगा 345। 345 किलोमीटर। बात समझे कि नहीं समझे? यदि इधर से इधर की बात करेंगे बच्चों तो ये लंबाई हो जाएगा 483 किलोमीटर। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं।
बिहार में कितने उपखंड है बच्चों? उपखंड 109। कितना उपखंड है? 109 से याद करते चलिएगा। उपखंड कितना है? उपखंड जल्दी बताइए कमेंट में। पता आप कमेंट में लिखो, जल्दी याद होगा आपसे। कमेंट में लिखते चलिए। ये बताइए शहर और कस्बों की कुल संख्या कितना है? 207। अपना शहर और कस्बा यानी अपना बिहार में शहर की संख्या पूछ रहा है बच्चों, शहर की संख्या 207। ये बताइए बिहार में कुल कितना गांव बच्चों? गांव पूछ रहा है, कितना गांव है? 45,103। कितना गांव बच्चों? कुल कितना गांव है बिहार में? इतना गांव है अपने बिहार में, इतना गांव है, ध्यान रखिएगा। कितनी पंचायत है? 84 यानी 8,406, 8400 कह सकते हैं बच्चों। ये इतना पंचायत है। तो आप किस पंचायत से है जल्दी बताइए कमेंट में। आपका कोई पंचायत होगा ना, अपनी पंचायत का नाम क्या है जल्दी बताइए फटाफट। ये बताइए कितना ब्लॉक है? ब्लॉक कितना है? 535। ये याद करते चलिए। ब्लॉक कितना बच्चों? 535। ब्लॉक कितना है? 535। चलिए बताइए सारा क्वेश्चन बिहार का है, मजा आने वाला है। ये बताइए पुलिस स्टेशन की संख्या कितनी है? 8,553। पुलिस स्टेशन कितना हो गया? 8,553। चलिए अगला बताइए बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बच्चों कि महिला पुरुष जनसंख्या कितना है? पुरुष जनसंख्या 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट। चलिए आ जाइए। ये पुरुष जनसंख्या पूछ रहा। पुरुष जनसंख्या कितना है? ये देख लीजिए 5 करोड़। महिला जनसंख्या 4 करोड़। 4 करोड़ है। ये 5 करोड़ लगभग आप बोल सकते हैं 5.5 करोड़ कर दीजिए। 5.5 करोड़ एक मिनट तो याद हो नहीं सकता। ये लगभग 5 करोड़। 5 करोड़। अगर बताइए नवादा तो जिला में झरना है, यानी झरना के बारे में चर्चा है बच्चों। ये झरना के बारे में चर्चा है। झरना का नाम क्या है? ककोलत। कभी गए घूमने? बहुत अच्छा जगह, बहुत मजा आने वाला ककोलत में जब जाइएगा। ये सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? सबसे अधिक आबादी आबादी पूछे बच्चों पटना। ध्यान रखिए क्षेत्रफल पूछे पश्चिमी चंपारण था। क्षेत्रफल में पश्चिमी चंपारण। आबादी में पूछे पटना। बिहार का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा? सोमेश्वर किला है। ये आपका सबसे ऊंचा स्थान, ध्यान रखिएगा। बिहार में जो सबसे ऊंचा जगह है वो कौन सा है? सोमेश्वर किला। ये बताइए बिहार में किस प्रकार की मिट्टी है? मिट्टी पूछ रहा है। मिट्टी कौन सा बच्चों? जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़। जलोढ़ मिट्टी का नाम क्या है बच्चों? जलोढ़। कहां पाए? गंगा में। पूछ रहा है प्रमुख वन। वन पूछ रहा है जंगल। प्रमुख वन कौन सा है? तो आर्द्र पर्णपाती वन है। आर्द्र पर्णपाती वन। राष्ट्रीय उद्यान पूछ रहा है। राष्ट्रीय उद्यान कौन बच्चों? पश्चिमी चंपारण में है। समझे कौन सा है? वाल्मीकि। ये पूछेगा वाल्मीकि कहां पे? पश्चिमी चंपारण में। वाल्मीकि पूछे तो ध्यान रखिएगा। प्रमुख नदी पूछा। नदी कौन सा बच्चों? गंगा। नदी कौन सा है? गंगा। ये देखिए प्रसिद्ध पुल पूछ रहा है। पुल तो पुल एक ही है, समझिए गांधी सेतु, जिसको आप लोग जानते हैं गांधी सेतु के नाम से जानते हैं। गांधी सेतु। जी बच्चों गांधी सेतु सबसे बड़ा पुल है। बीपीएससी तो बीपीएससी का पूरा नाम पूछ रहा है। क्या होगा? बिहार लोक सेवा आयोग, यानी कह सकते हैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। ध्यान रखिएगा बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, हिंदी में बिहार लोक सेवा आयोग। पूछ रहा पहला महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, मैंने याद करवाए थे अभी आपको, याद करते चलिए। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है बच्चों? राबड़ी देवी। ये बताइए पहला विश्वविद्यालय नालंदा, समझ गए। राजकीय वृक्ष पीपल। समाजवादी पार्टी किसने किया था? फूलन प्रसाद और जयप्रकाश नारायण, दूगो समाजवादी पार्टी, ध्यान रखिएगा। हुआ कब था? 1913 में। गांधी जी चंपारण कौन बुलाया था? तो गांधी जी को बुलाया गया था राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल बुलाए थे बच्चों। हुआ था चंपारण सत्याग्रह। चंपारण 1917 में। इसी सत्याग्रह में राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर गांधी जी आए थे। पूछ रहा गौतम बुद्ध को ज्ञान कहां मिला था? बोध गया। तो जो आपका गौतम बुद्ध है बच्चों ध्यान रखिए बौद्ध धर्म का संस्थापक है। बौद्ध धर्म का, ये बौद्ध धर्म है ना, इन्हीं का संस्थापक है गौतम बुद्ध। ध्यान रखिए बच्चों गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध। इसको ज्ञान कहां मिला था बच्चों? तो बौद्ध गया मिला था। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये बताइए किसान सभा का संस्थापक कौन था? सहजानंद सरस्वती। किसान सभा, ध्यान रखिएगा किसान सभा का सहजानंद सरस्वती। चलिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, पूरा मजा आने वाला बच्चों। ये बताइए जो गिरिधराज पर्वत को और किस नाम से बोलते हैं? गिद्ध सीकर के नाम से बोलते हैं। जो पर्वत है गिरिधराज, इसका नाम क्या गिद्ध सीकर। भौगोलिक क्षेत्रफल कितना बच्चों हम लोग का? यानी क्षेत्रफल पूछ रहा बिहार का क्षेत्रफल
94,163 वर्ग किलोमीटर, 94,163। पूछ रहा है क्षेत्रफल के अनुसार स्थान कौन सा 13वां स्थान है, कहाँ, भारत में। भारत में कितना स्थान है, 13वां। ये बताइए समवर्ती राज्य कौन नहीं है, नहीं पूछ रहा बच्चों, तो बाकी तो ऑलरेडी है, उड़ीसा आपका नहीं है, ध्यान रखिएगा। जनसंख्या घनत्व कितना है, 1106, ध्यान रखिएगा 1106, तो सर्वाधिक है, सर्वाधिक। यानी आपका बिहार का जनसंख्या घनत्व पूरे भारत में सबसे अधिक होने वाला है, सर्वाधिक है 1106। फिर पूछ रहा कुल जिला कितना है, जिला की संख्या 38, 38 क्या जिला, ध्यान रख के चलिएगा, जिला की संख्या 38। सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण, ये कि सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण। बराबर की गुफाएं कहाँ बच्चों, गया में है, बराबर की गुफाएं याद कीजिएगा, बराबर की गुफाएं कहाँ है, गया में है। चलिए बोलिए महाबोधि मंदिर कहाँ बच्चों, महाबोधि मंदिर बौद्ध गया में, महाबोधि मंदिर बौद्ध गया में। राजमार्गों की लंबाई कितनी होनी चाहिए, ये देखिए 5,358 किलोमीटर। सबसे छोटा जिला कौन सा, छोटा जिला ये ध्यान रखिए, सबसे छोटा जिला पूछ रहा है शिवहर, बच्चों कौन सा होगा, शिवहर। ये बताइए 2011 के एक की जनसंख्या कितनी थी, 3.18 मिलियन है। एक में लिंगानुपात कितना बच्चों, लिंगानुपात पूछ रहा है, लिंगानुपात 921, कितना है 921। ये पूछे सबसे बड़ा सोने का भंडार, ये देखिए सोना कहां पर है, जमुई में। सोना क्या बच्चों, जमुई में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पूरा सिलेक्टेड क्वेश्चन लाए आपके लिए, मजा आने वाला पूरा आज। सबसे बड़ा बताइए ऑक्सबो झील कहां है, ऑक्सबो झील पूछ रहा है बच्चों, कांवड़ झील। भू आकृति कैसा अपना बिहार का भू आकृति, समझ उत्तर पश्चिम की, तो सोमेश्वर पहाड़ी श्रृंखला है, सोमेश्वर पहाड़ी श्रृंखला। ये बताइए पंत वन्य प्राणी अभ्यारण्य कहाँ है, नालंदा में है। डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है बच्चों, ये अभ्यारण्य पूछ रहा है, जहां पे ना एक पार्क की तरह होता है, जहां पे जानवर अच्छे से रह पाते हैं, ये कहाँ बच्चों, भागलपुर में है। बताइए किस मिट्टी का प्रचलन ज्यादा है, यानी मिट्टी के बारे में पूछ रहा है, मिट्टी कौन है बच्चों, जलोढ़ मिट्टी, जो कहाँ पाया जाता है, गंगा। ये बताइए हम लोग का ग्रामीण का जो मुख्य व्यवसाय क्या, व्यवसाय कृषि है, क्योंकि हम लोग अधिकतर कृषि कार्य करते हैं। तो देखिए बच्चे जो बिहार का जितना क्वेश्चन बनने वाला था मैं पूरा लेकर आ गया, समझ गए। यदि वीडियो अच्छा लगा एक पार्ट और बोलिए, आप तो एक पार्ट और बना देंगे, और भी यदि क्वेश्चन बनने वाला होगा बिहार बोर्ड के द्वारा मैं आपके लेकर आऊंगा, समझ रहे हैं बात। तो चलिए फटाफट सारे बच्चे जल्दी जल्दी कमेंट बताएंगे कि वीडियो कैसा लगा, और पूरे बिहार का जानकारी को क्या कीजिएगा, आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके या पेज पे लिख के वीडियो को रोक कर लिख कर याद कर लीजिएगा, ताकि आप अपनी तैयारी को और अच्छे कर सके। आप कोई भी एग्जाम में बैठे तो आपका दो चार क्वेश्चन जरूर बिहार से रहेगा और आपका बन जाएगा, समझ रहे हैं बात। वीडियो अच्छा लगा तो नेक्स्ट पार्ट जीके का लेकर आएंगे, कमेंट में करिएगा सारे बच्चे कि सर नेक्स्ट पार्ट बोलिएगा, तो और सारे अच्छे क्वेश्चन आप लेकर आएंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।